अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मित्तल टीवी और मैं हूं आसिम कम्बो। नाजरीन, आज की दो ख़बरें हैं और दोनों खौफनाक और दर्द भरी हैं। पहली ख़बर ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग के मरकज़ी किरदार मकसूद चपड़ासी का इंतकाल हो गया है। नाजरीन, आप जानते हैं मकसूद चपड़ासी गुज़श्ता कुछ अरसे से सोशल मीडिया पे बड़े छाए हुए थे और उनके हवाले से बहुत सारी किस्म की क्यासराइयाँ की जा रही थी और बिलाखिर उनका आज इंतकाल हो गया। इससे पहले आप जानते हैं कि FIA के जो DG थे डॉक्टर रिजवान साहब, उनका भी इंतकाल हो गया था। नाज़रीन, आज की जो दूसरी ख़बर है, रुकन कौमी असम्बली जनाब डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए। डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन साहब के बारे में आप जानते हैं कि वो नई सदी के अवाइल में मजहबी TV प्रोग्राम आलम ऑनलाइन से उन्होंने शोहरत पाई और डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन ने सन 2018 में PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ा और कौमी असम्बली की नशिस्त जीत ली, पार्लियामेंट में चले गए। आमर लियाकत हुसैन ने सन 2002 के आम इंतखाबात में MQM की टिकट पर कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा और कामयाबी हासिल की। वो दौर था परवेज़ मुशर्रफ का। परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में मजहबी उमूर का उन्हें वज़ीर भी बना दिया गया। जुलाई 2007 में आमर लियाकत हुसैन ने कौमी असम्बली की रुकनीत से सिर्फ़ इसलिए इस्तीफ़ा दे दिया था कि उन्होंने इंडियन मुसन्नफ़ सलमान रश्दी को TV प्रोग्राम में वाजिबुल कत्ल करार दिया था। उस वाक़े के बाद बहुत सारा जो है वो मलबा आमर लियाकत हुसैन के ऊपर आया और प्रेशर भी आया, उन्हें रुकनीत से इस्तीफ़ा देना पड़ा। आमर लियाकत हुसैन ने एक तवील अरसे तक सियासत से किनारा कशी भी इख्तियार की और सन 2016 में MQM के सरबराह इल्ताफ़ हुसैन के जो मुतनाज़ा तकरीर से चंद दिन पहले आमर लियाकत हुसैन दोबारा सरगर्म हुए। 22 अगस्त 2016 को रेंजर्स ने डॉक्टर फ़ारूक सत्तार और ख्वाजा इजहारुल हसन को जब हिरासत में लिया तो आमर लियाकत हुसैन को भी गिरफ़्तार कर लिया गया और रिहाई के बाद डॉक्टर फ़ारूक सत्तार की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आमर लियाकत हुसैन भी मौजूद थे, लेकिन बाद में गैर मुतहर्रक हो गए। आमर लियाकत हुसैन की तहरीक इंसाफ में शमूलियत की ख़बरें सन 2017 से गर्दिश में थीं, लेकिन उनकी अपनी कोई ट्वीट्स और कोई बाकायदा ऐलान सामने नहीं आया था, मगर पार्टी में शामिल तो रहे। पार्टी में शमूलियत के वक्त आमर लियाकत हुसैन को PTI के कुछ हामियों की तरफ से शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया गया कि तुमने MQM को छोड़ के PTI क्यों ज्वाइन कर ली है। आमर लियाकत हुसैन की तहरीक इंसाफ में शमूलियत की ख़बरें जो थीं वो जब गर्दिश में थीं तो 2018 में आमर लियाकत हुसैन ने इमरान ख़ान की कराची में मौजूदगी के मौका पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका साथ दिया और उनके उसमें शामिल भी हुए। तो उन्होंने कहा था कि मेरा आखिरी मकाम जो है वो PTI है और मैं PTI में ही मरते दम तक रहूँगा। नाज़रीन, आप जानते हैं कि डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन जो हैं उन्होंने चूँकि 3 शादियाँ कर रखी थी और उनकी ये जो अभी 3-4-5 महीने पहले जो शादी, तीसरी शादी थी, वो उनके लिए बड़ी दर्द-सर बनी हुई थी। उनके हवाले से बहुत सारी ख़बरें जो है वो गर्दिश कर रही थी। ज़राया ने यह भी बताया कि आमर लियाकत हुसैन अपने घर में अक्सर रोते हुए भी दिखाई दिए और शदीद डिप्रेशन का भी शिकार रहे। नाज़रीन, आज उनकी जो अचानक मौत सामने आई, उनके जो मुलाज़म हैं वो उनको उठाने के लिए गए। चूँकि आज आमर लियाकत हुसैन साहब ने इस्लामाबाद पहुंचना था कौमी असम्बली के इजलास के लिए, तो जब मुलाज़म उनके कमरे में गया तो वो बेसुध पड़े हुए थे सोफ़े के ऊपर। उन्होंने उनको आवाज़ दी बकौल उनके कि उनकी आखिरी सांसें चल रही थी। उन्होंने छिपा को कॉल की और वहाँ से एम्बुलेंस मंगवाई और वो लोग हॉस्पिटल के लिए निकल गए, लेकिन रास्ते में उन्हें कॉल आई कि आप लोग उन्हें आगा खान हॉस्पिटल में ही लेके जाएंगे। 1:20 पे आगा खान हॉस्पिटल पहुँचे तो डॉक्टर ने उनका चेकअप किया और उन्होंने बताया कि इनको फ़ौत हुए कोई 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, वो अपने आखिरी सफ़र पर रवाना हो चुके हैं। डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन की शख्सियत जो है नाज़रीन, मीडिया में और सोशल मीडिया में आप जानते हैं कि वो बहुत सारे हमारे टॉप लेवल के जो चैनल्स थे, बोल TV था, 24 था, एक्सप्रेस था और जियो पे उन्होंने बहुत सारा अरसा जो है आलम ऑनलाइन के नाम से प्रोग्राम किया। वो जहाँ भी रहे सरगर्म रहे। जहाद और ख़ुदकश हमलों के हवाले से उनके मुतनाज़ा बयानात भी बहुत सारे मजहबी हलकों को पसंद नहीं आते थे और वो उनसे अक्सर व बेशतर नाराज़ रहते थे। सन 2005 में जामिया बनौरिया के एक उस्ताद की हलाकत पर जब वो तज़ियत के लिए पहुँचे तो उन्हें तलबा ने यरगमाल भी बना लिया था। रमज़ान ट्रांसमिशन का
ये होता था कि जब भी रमज़ान ट्रांसमिशन शुरू होती थी, हर टीवी चैनल की ख्वाहिश होती थी कि सबसे पहले डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के साथ हम अपनी कमिटमेंट पक्की कर लें ताकि वो पूरा रमज़ान जो है वो हमारी ट्रांसमिशन में गुजारें। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अथॉरिटी ने सन 2016 में उनके एक प्रोग्राम को 3 दिन के लिए रोक भी दिया था। बोल चैनल पर उनके प्रोग्राम ऐसा नहीं चलेगा में उन्होंने इंसानी हकूक़ की तंजीमों, सहाफ़ियों और ब्लॉगर्स पर ज़ाती हमले भी किए, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी शिकायत भी रहीं। उसके बाद पैमरा ने उनका जो प्रोग्राम है वो बंद कर दिया और माजरत कर ली। जब तक ज़िंदा थे वो हर दिल में ज़िंदा थे। बहुत पोटेंशल था उनमें, उर्दू के हवाले से उनकी बहुत सारी खिदमात थी। अब उनका अचानक चले जाना, उनको हार्ट अटैक का आ जाना, इस बारे में अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता। पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। उनके घर में जाके उनके कमरे को सील कर दिया गया है और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की जो फैमिली है उससे रब्ता किया गया है। सुनने में आया कि उनकी बेटी और उनका जो बेटा है वो लंदन मुकीम है और उनकी बेटी अभी रास्ते में है, वो शायद इनके जनाजे में शिरकत कर पाएगी। हमें उनके लिए दुआए माग़फ़िरत करनी है। एक अच्छे इंसान थे, दुनिया से चले गए, कौमी असम्बली के मेंबर भी थे। नौजवान तबका जो था वो यकीनन उन्हें पसंद करता था। चले सब ने जाना है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कोई आगे कोई पीछे। तो नाज़रीन आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिए। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।